टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको सेल्स एंड परचेज वाउचर कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने जर्नल एंड रिसिप्ट वाउचर सीखा था कि उसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आई थिंक वो आपका क्लियर हो चुका होगा। एंड अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा सेल्स एंड परचेज वाउचर। तो सबसे पहले हम परचेज वाउचर सीखते हैं, क्योंकि जब हम स्टॉक को परचेज करेंगे, जब हम कुछ परचेज करेंगे तभी उसको सेल करेंगे, तो ज़्यादा सीक्वेंस आपको पता चलेगा, इसलिए हम पहले परचेज वाउचर करते हैं। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की होती है F9, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे F9 पे। ओके अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं F9 परचेज वाउचर पे हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास जो ये मोड ओपन हो रखा है, जो आप अभी यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस मोड को हम बोलते हैं आइटम इनवॉइस। ओके इसको हम आइटम इनवॉइस बोलते हैं। इस मोड को आइटम इनवॉइस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ आइटम शो कर रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आपको शो कर रहा है। इट मीन्स कि आप यहाँ पर आइटम्स वाइज अपना जो परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ओके अगर आप आइटम का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते, अगर आप, हो सकता है कि आपकी कंपनी में स्टॉक मेंटेन नहीं किया जाता, आपको नॉर्मल परचेज की ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पर चेंज मोड पे जाके एज वाउचर या फिर अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल बता देती हूँ कि आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में कैसे ट्रांजैक्शन करनी होती है एंड एज वाउचर में कैसे करनी होती है। उसके बाद फिर आइटम इनवॉइस के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस पे मैंने एंटर किया, परचेज वाउचर पे मैं हूँ एंड मैंने अकाउंटिंग इनवॉइस पे एंटर किया, तो मेरा जो वाउचर का व्यू है वो ऐसा आएगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास नेम ऑफ आइटम शो नहीं कर रहा, ना यहाँ पर क्वांटिटी शो कर रहा है। इट मीन्स मैंने अपनी जो आइटम इनवॉइस है उसको मैंने अकाउंटिंग इनवॉइस में स्विच कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सपोज मैंने अपने किसी सप्लायर से कोई सर्विसेज रिसीव करी हैं या फिर मैंने नॉर्मल गुड्स परचेज किए हैं, बट उसके लिए मैं स्टॉक का मेंटेन करके नहीं रखना चाहती, तो मैं यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देती हूँ। नॉर्मल जो इनवॉइस के ऊपर मेरा नंबर लिखा होगा वो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ओके उसके बाद डेट हम अभी यहाँ पे 10 नवंबर ही ले लेते हैं। एंड पार्टी अकाउंट नेम में मैंने जो भी पार्टी से जो भी मेरा सप्लायर है उससे मैंने परचेज किया हुआ है क्रेडिट में, तो पार्टी अकाउंट नेम में मैं सप्लायर का नेम यहाँ पर ले लेती हूँ। अगर मैं सप्लायर का नाम नहीं लेना चाहती, या मैंने कैश में परचेज किया है, या मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट करके परचेज किया है, तो मैं पार्टी अकाउंट नेम में कैश या बैंक ले सकती हूँ, जैसे भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है। ओके तो सपोज हमने कुछ गुड्स परचेज करे हैं कैश में, तो हम यहाँ पर कैश ले लेते हैं। ओके एंड यहाँ पर अगर हमने कैश में परचेज किया है तो किससे किया है, सप्लायर कौन है। अगर आप यहाँ पर सप्लायर डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके अब उसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी न्यू आइटम परचेज कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर आइटम नहीं, हमने कुछ भी परचेज किया, तो मेरे को यहाँ पर स्टॉक को तो मेंटेन नहीं करना है, इसलिए मैं लैपटॉप तो नहीं बनाऊंगी। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर परचेज का वाउचर ले लूंगी, परचेज का लेजर यहाँ पर मैं ले लूंगी एंड यहाँ पर मैंने अमाउंट ले लिया 10,000। ओके यहाँ पर मैंने परचेज का लेजर ले लिया पर्टिकुलर्स में। आप यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में आपने यहाँ पर कैश ले लिया। ओके एंड उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स में क्या है, परचेज। आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, परचेज ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर विदाउट स्टॉक एंट्री कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे स्टॉक तो मेंटेन नहीं करना। तो हमारी अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो होती है, अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं, तो हमारी जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है वो होती है परचेज टू कैश। ओके एंड ये मैं अकाउंटिंग इनवॉइस में ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, इसलिए मैं पार्टी अकाउंट नेम में ले रही हूँ कैश एंड पर्टिकुलर्स में ले रही हूँ परचेज। ओके तो मैंने यहाँ पर परचेज किया 10,000 रुपीज, एंटर किया। अभी हम इसमें कोई भी टैक्सेस से रिलेटेड जो लेजर है वो नहीं ले रहे हैं। अभी मैं विदाउट टैक्स आपको जस्ट ट्रांजैक्शन कैसे होती है वो आपको बता रही हूँ। आगे जब हम जीएसटी करेंगे तो मैं आपको जीएसटी के साथ आपको कैसे इसमें टैक्स को ऐड करना है वो भी बताऊंगी।
अदरवाइज अगर आप टैक्स के साथ परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने टैली प्राइम में वीडियो डाली हुई है सेल्स एंड परचेज में विद जीएसटी ट्रांजैक्शन करने की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने परचेज एंड सेल्स की जो ट्रांजैक्शन है वो मैंने जीएसटी के साथ करके दिखाई हुई है। बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं तो अभी मैं इसमें जीएसटी को ऐड इसलिए नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपको सिंपल परचेज एंड सेल की ट्रांजैक्शन बताऊंगी। ओके, अगर आपको जीएसटी के साथ देखनी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जीएसटी के साथ सेल परचेज की ट्रांजैक्शन दिख जाएंगी। ओके, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड मैंने ये जो ट्रांजैक्शन की है ये मैंने अकाउंटिंग इनवॉइस में की है। ओके, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई परचेज टू कैश की। अब उसके बाद मैं एक और ट्रांजैक्शन करती हूँ जिसमें मैं क्रेडिट परचेज कर रही हूँ सप्लायर से। तो अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो ट्रांजैक्शन क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा सप्लायर है उसका नेम। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया, पार्टी अकाउंट नेम में आप अपने सप्लायर का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑल्ट सी प्रेस किया एंड यहाँ पर मैंने एक अपनी पार्टी जो है, मेरा जो सप्लायर है वो मैंने यहाँ पर बनाया एंड इसको मैंने ले लिया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर अभी जीएसटी से रिलेटेड मैं कोई भी डिटेल यहाँ पर एंटर नहीं कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी इसमें जीएसटी को इनेबल किया हुआ है क्योंकि मैंने सेम कंपनी में ही सेल्स एंड परचेज की जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करके दिखाई थी एंड वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, इस वजह से मैंने इसमें जीएसटी को इनेबल किया था। बट अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अभी जीएसटी को इनेबल नहीं करना है। अगर आप एज अ फ्रेशर टैली प्राइम सीख रहे हैं, एज अ फ्रेशर आप टैली सीख रहे हैं, तो अभी हम जीएसटी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप अभी जीएसटी को अननोन ही रहने दीजिए एंड इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स में मैंने यहाँ पर ले लिया परचेज एंड यहाँ मैंने अमाउंट दे दिया 20,000। ओके, एंड ये आप देखेंगे ट्रांजेक्शन हो गई मेरी परचेज अकाउंट डेबिट टू साइन कंप्यूटर्स। ओके, तो ये मेरी जो ट्रांजैक्शन हो गई ये मैंने अकाउंटिंग इनवॉइस में की है, कैसे, क्रेडिट परचेज। ओके, तो आई थिंक अकाउंटिंग इनवॉइस का क्या कंसेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो दूसरा मोड है हमारा ट्रांजैक्शन का वो कौन सा है। दूसरा मोड है हमारा एज वाउचर। एज वाउचर में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास नॉर्मल क्रेडिट डेबिट मोड आ रहा है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई पार्टी अकाउंट नेम नहीं है, कोई पर्टिकुलर्स नहीं है, नॉर्मल क्रेडिट और डेबिट आपको यहाँ पे मिल चुका है। आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करेंगे, सपोज मैंने परचेज किया है कैश में, तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट कौन होएगा, कैश होएगा। यहाँ पर मैंने कैश ले लिया, सप्लायर की डिटेल देनी है तो मैं यहाँ पर दे सकती हूँ, अदरवाइज इसको स्किप कर दूंगी कंट्रोल ए से मैं उस स्क्रीन को स्किप कर सकती हूँ। एंड यहाँ मैंने अमाउंट ले लिया एंड उसके बाद मैंने ले लिया, अभी देखो परचेज में मेरे पास यहाँ इन्वेंट्री पूछने लग गया जैसे ही मैंने डेबिट परचेज किया। क्यों पूछ रहा है यहाँ पर इन्वेंट्री, अगर मैं इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करना चाहती हूँ यहाँ पर तो तब भी ये मेरे से इन्वेंट्री पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, अगर आप स्टॉक नहीं मेंटेन करना, आपकी कंपनी में स्टॉक मेंटेन ही नहीं किया जाता बट स्टिल परचेज जब ले रही हूँ तो मेरे से इन्वेंट्री डिटेल पूछ रहा है, अगर आप चाहते हो कि ये ना पूछे आप क्या करोगे, कंट्रोल एंटर करोगे एंड यहाँ पर आप देखोगे आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यहाँ पे एक ऑप्शन आता था बट अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आप F12 प्रेस कीजिए एंड यहाँ पर आपके पास आ रहा है यूज इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर लेजर्स, यूज इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर लेजर्स। ओके, अभी मैं इसको यस करती हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर देखो आ गया इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको मैं नो कर देती हूँ कि मुझे इसमें इन्वेंट्री वैल्यूज नहीं चाहिए परचेज के लेजर में। ओके, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने परचेज लिया, इसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मैंने परचेज पे एंटर किया, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को मैंने नो कर दिया था तो इसलिए इसने मेरे से कोई भी इन्वेंट्री की जो डिटेल्स है वो नहीं पूछी। अगर मुझे चाहिए होगा मैं इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड ऑप्शन को यस कर लूंगी एंड इन्वेंट्री की डिटेल्स दे दूंगी। ओके, तो एज इट इज आप अगर सप्लायर से परचेज करते हैं तो सेम वैसे ही ट्रांजेक्शन कर देंगे, क्रेडिट सप्लायर हो जाएगा एंड डेबिट जो है वो आपका परचेज का लेजर हो जाएगा। सपोज मैंने एक ट्रांजेक्शन कर ली, यहाँ पे क्रेडिट हम सेम कर लेते हैं, साइन कंप्यूटर्स को हमने परचेज किया है एंड यहाँ पर मैंने अमाउंट ले लिया और यहाँ पर ये बिल वाइज डिटेल आएगी तो आपने अभी जस्ट इसको एंटर करना है। जब हम फीचर्स करेंगे तो मैं आपको इसका भी रोल बताऊंगी क्या होता है एंड डेबिट हम परचेज करते हैं। तो ये मेरी ट्रांजेक्शन हो गई है परचेज अकाउंट डेबिट टू साइन कंप्यूटर्स। ओके, तो ये एक डिफरेंस है, आप चाहे अकाउंटिंग इनवॉइस में ट्रांजेक्शन कीजिए तो आपको बता दिया मैंने कैसे ट्रांजेक्शन होगी, अगर आप
वाउचर मोड में एंट्री करना चाहते हैं तो डेबिट क्रेडिट मोड में आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, ट्रांजेक्शन सेम ही होती है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मोड आता है वो आता है हमारा आइटम इनवॉइस। ओके, आइटम इनवॉइस का मतलब क्या होता है? आइटम इनवॉइस का मतलब होता है कि आपको जो ट्रांजैक्शन करनी है वो आपको विद स्टॉक करनी है, आपको स्टॉक भी साथ के साथ मेंटेन करना है। ओके, तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो? आपको इसमें स्टॉक अगर मेंटेन करने तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट आपको रिक्वायरमेंट होगी स्टॉक क्रिएट करने की। सेकंड, स्टॉक को आपको मेजर किस में करना है, मतलब फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो तो वैसे मेजरमेंट ही है कि कोई भी स्टॉक में आप डील कर रहे हो उसको आप मेजर कैसे करते हो। आप केजी में मेजर करते हो, लीटर्स में करते हो, आप इसको मिलीलीटर्स में करते हो, कैसे आप उसको मेजर करते हो? तो वो यूनिट्स आपके पास बनी होनी चाहिए। ओके, एंड अगर आप अपने स्टॉक को चाहते हो कि एक सीक्वेंस वाइज मुझे मिल जाए, ग्रुप वाइज मुझे मिल जाए, तो हम इसके लिए स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्रिएट करने के लिए कहाँ पे आना होगा? आप यहाँ पर आ जाएंगे, मास्टर्स पे, क्रिएट पे आएंगे। ओके, मैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट पे एंटर करती हूँ एंड आप देखेंगे यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर्स में मेरे पास स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड गोडाउन, ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। ओके, बट जो नेसेसरी है, मतलब कि जो चाहिए ट्रांजेक्शन करने के लिए स्टॉक से रिलेटेड, वो है स्टॉक आइटम और यूनिट। स्टॉक ग्रुप ऑप्शनल है, कैटेगरी ऑप्शनल है, गोडाउन ऑप्शनल है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कीजिए, नहीं रिक्वायरमेंट है तो मत कीजिए। बट अगर आपको स्टॉक मेंटेन करना है तो एटलीस्ट आपको आपके पास यूनिट होनी चाहिए एंड आपके पास स्टॉक आइटम होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूनिट पे हम एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास आ गया यूनिट क्रिएशन की स्क्रीन। ओके, तो अभी हमारे पास जो यूनिट है वो है टाइप में सिंपल लिखा हुआ है। सिंपल मतलब सिंगल यूनिट। सिंबल यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि मैंने जो सिंबल बनाया है वो है केजी, तो मैंने यहाँ पर लिया केजी एंड फॉर्मल नेम में हमें क्या करना होता है, फुल नेम लिखना होता है। मैंने लिखा किलोग्राम एंड अगर आप इस फील्ड को स्किप भी कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं है फॉर्मल नेम में आपको हमेशा लिखना ही है, अगर आप स्किप कर देंगे तो भी आपका हो जाता है। ओके, आप एंटर करेंगे, यहाँ पर यूक्यूसी कोड आ रहा है एंड ये जो यूक्यूसी होता है ये जीएसटी के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, बट अभी हम जीएसटी इसमें कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। अभी मैं जीएसटी से रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शन नहीं बता रही हूँ, इसलिए हम अभी नॉट एप्लीकेबल रख रहे हैं। ओके, जब हम जीएसटी करेंगे मैं आपको यूक्यूसी होता क्या है एंड यहाँ पर देना क्या है वो भी बता दूंगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ओके, तो 1000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो होती है ना, तो डेसिमल प्लेसेस हमारा 3 हो जाएगा। ओके, एंड इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब उसके बाद मैंने दूसरी यूनिट बना दी ग्राम। क्यों? क्योंकि अगर कोई सामान को मैं केजी में बेचना चाह रही हूँ या केजी में खरीदना चाह रही हूँ तो हो सकता है मैं उसको ग्राम में भी खरीदूं, हो सकता है मैं उसको ग्राम में बेचूं भी, क्योंकि आप 5 kg 500 ग्राम भी तो कुछ ले सकते हो, आप 2 kg 500 ग्राम 200 ग्राम भी तो कुछ ले सकते हो, तो इट मीन्स ग्राम की यूनिट तो रिक्वायर्ड है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंबल में ग्राम लेते हैं। फॉर्मल नेम अगर आप स्किप भी कर देंगे, जैसे मैं अभी स्किप कर रही हूँ, ठीक है, तो बिना स्किप किए भी, मतलब यहाँ पे स्किप भी आप कर देंगे तो हो जाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें 0 ही रहेंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी केजी में डेसिमल प्लेसेस 3 एंटर कर चुकी हूँ। ओके, इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर टाइप में मैंने सिंपल 2 यूनिट्स बनाई, केजी की और ग्राम की। इट मींस अगर मैं किसी स्टॉक को केजी की यूनिट दूंगी तो केजी लग जाएगी, ग्राम की दूंगी तो ग्राम लग जाएगी। लेकिन अगर किसी स्टॉक को दोनों यूनिट्स में यूज करना हो, कंपाउंड भी तो यूनिट होती है। ओके, तो आपको कंपाउंड यूनिट का कैसे यूज करना है, आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर टाइप में ले लेंगे कंपाउंड। ओके, आपने यहाँ कंपाउंड लिया, फर्स्ट यूनिट क्या है आपकी केजी, कन्वर्जन क्या होता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो केजी ऑफ 1000 ग्राम आप यहाँ पर ले लेंगे। तो ये मेरी कंपाउंड यूनिट बन गई, मैंने केजी और ग्राम को कंपाउंड कर दिया। एज इट इज अगर आप लीटर्स और मिलीलीटर्स बनाना चाह रहे हैं तो आप लीटर्स की यूनिट बनाइए, मिलीलीटर्स की बनाइए एंड देन दोनों को कंपाउंड कर दीजिए। ओके, एज इट इज अगर मैं पीसेस में लेना चाह रही हूँ तो पीसेस आप ले सकते हैं,
सिंबल में पूरा मतलब फॉर्मल नेम में पूरा पीसेस की स्पेलिंग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तो 0 रहेगा। तो एज इट इज आप जो भी स्टॉक में डील करते हैं, आपका जिस भी टाइप का नेचर ऑफ बिजनेस है, आप उसमें स्टॉक को जैसे भी डील करते हैं, आपको सारी यूनिट्स यही बनानी है, चाहे पेयर्स में हो, चाहे स्ट्रिप्स में हो, चाहे नंबर्स में हो, पीसेस में हो, केजी में हो, किसी में भी हो, बैग्स में हो, आपको सारी यूनिट्स यहीं पे बनानी होती है। ओके, अब उसके बाद यूनिट्स आई थिंक आप बना लोगे यहाँ पर। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, स्टॉक आइटम। ओके, तो अभी मैं यहीं पर ही वीडियो को ओवर करती हूँ, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो अगर मैं नेक्स्ट भी करवाऊंगी तो अभी आप यूनिट तक अपना क्लियर कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टॉक आइटम से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में क्रिएशन करेंगे स्टॉक आइटम का, एंड देन फिर हम आइटम इनवॉइस में, परचेज में ट्रांजेक्शन करना भी सीखेंगे। ओके, एंड ये टैली प्राइम का मैं चैप्टर वाइज आपको वीडियो दे रही हूँ, प्रोवाइड करवा रही हूँ, एंड कोई भी क्वेरीज होती है आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी, जिसमें आपकी ऑन द स्पॉट जब आप क्लासेस ले रहे हो तभी आपकी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट होती रहती हैं, एंड आपको क्लासेस की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है, जो क्लासेस आपको दी जाती है जूम सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसके आपको कंप्लीट क्लास रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rjlearningacademy.com, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है। एंड कोई भी और डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।